भारत और पाकिस्तान के दरमियान एलओसी की बुलंद तरीन पहाड़ियों पर वाक़े हंदरमू गांव सदियों की तारीख और मुख्तलिफ जंगों का गवाह है। दरियाए दराज के पहलू में आबाद हंदरमू का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। सन 71 तक ये गांव और ये तमाम पहाड़ पाकिस्तान का हिस्सा थे। अब इन पर भारत का कब्जा है और शुमाल में ये उसका आखिरी गांव है। तारीखी शाहराह रेशम भी इसी के दामन से गुजरती है और मकामी रहनुमा इस रास्ते को दोबारा खोलने का मुतालबा कर रहे हैं। ये गांव हंदरमू और ये जो बगल से रोड जा रही है, ये सीधा आपको ये ज़माने कदीम का सिल्क रूट है, शाहराह रेशम जिसे कहते हैं। आजकल हम लोग करगिल स्कर्दो रोड बोलते हैं, जिसके खोलने की हम डिमांड कर रहे हैं। अगर ये रोड थ्रू होता है तो ये रोड जो है आपको सीपेक तक रसाई दे सकता है। और हुकूमत हिंदुस्तान अगर इसमें कोई पॉजिटिव इनिशिएटिव ले तो जो इंडिया पाकिस्तान चाइना का जो सीपेक चल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका हम हिस्सा बन सकते हैं। तो ये रीजन प्रॉस्पेरस हो सकता है और इस पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और फिर पूरे हिंदुस्तान में खुशहाली आ सकती है। यहाँ की खामोश फिजाएं और ख़तर रास्ते और इसका सफ़र एक खुशगवार और शानदार तजर्बे से कम नहीं। मुतादिद जंगों की मार झेलने वाले इस इलाके पर हर जानिब से अब भी फौज का पहरा है। गुज़िश्ता निस्फ सदी से हंदरमू अपने इस पड़ोसी गांव ब्रोलमो से जुदा है, जो पाकिस्तान का हिस्सा है। दोनों गांवों में आबाद एक दूसरे के अजीज़ व अकारिब इतने करीब हैं कि वो आवाज़ें तो सुन सकते हैं, ताहम मुलाकात से महरूम हैं। 15,000 डिवाइडेड फैमिलीज है हमारे लद्दाख रीजन और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। उन तमाम फैमिलीज़ को मिलने की एक रसाई जो है वो हो सकती है इस रास्ते के थ्रू। निस्फ सदी से जो लोग जो है वो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, जो रिश्तेदार हैं, अजीज़ व अकारिब हैं। करगिल के मारूफ आलिम दीन शेख अली का आस्थाना गिलगित बल्तिस्तान के इस गांव ब्रोलमो में है। एक वक्त था कि इस तरफ के लोग चंद मिनट पैदल चलकर इसकी ज़ियारत के लिए जाया करते थे, लेकिन वही सफ़र अब इतना मुहाल है कि निस्फ सदी का तवील अरसा भी उसे आसान बनाने में नाकाम रहा है। हम चाहते हैं जिस तरह करतारपुर खुला, हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के मजहबी जज्बात और एहसासात का ख्याल रखते हुए हमारे लिए शेख अली ब्रोलमो का ये आस्थाना खुले और हमारी कम से कम हम वहाँ ज़ियारत के लिए जा सकें। और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस सिलसिले में थोड़ा मस्बत सोचें, पॉजिटिव सोचें, तो मैं ये समझता हूँ कि जितना हम वसाइल खर्च कर रहे हैं जंगों में, नफ़रतों में, खून खराबे में, इसका कोई हल होने वाला नहीं, कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं ये जो खूनी लकीर है जिसने रिश्तेदारों को बांटा हुआ है, सेंटिमेंट्स को ख़त्म किया हुआ है, ये जो लकीर है ये पीस की लकीर बननी चाहिए, अमन की लकीर बननी चाहिए और ये बॉर्डर ऑफ पीस बनना चाहिए। ये हमारा मुतालिबा है। इन खीराकुन पहाड़ी चोटियों से आप पाकिस्तानी गांव के मनाजिर की भी एक झलक देख सकते हैं। एक वक्त था कि ये इलाके फौजी मुहासरों के बजाय मकामी लोगों की चहल पहल से आबाद थे, लेकिन अब यहाँ की खामोशी पर जंगो जदल के साए मंडला रहे हैं। नाजरीन, आपने देखा कि ये एक छोटा से पहाड़ियों के बीच में इन दोनों गांवों की क्या अहमियत। निस्फ सदी पहले इस गांव के लोग, उस गांव के लोग एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, मिलते रहे होंगे, लेकिन तकरीबन 70 बरस से दोनों मुल्कों के बीच में जो तलखियाँ है उसकी वजह से आज भी जो है उनमें एक फासला और दूरी बरकरार है। लोगों का मुतालबा है कि इसको भी खोलना चाहिए। सलाहुद्दीन ज़ैन, DW न्यूज़, करगिल।